हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो करने जा रहे हैं, डैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरे पर्सन्स के साथ अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। Communication is defined as a process of exchange of ideas, views, facts, feelings, etc. between or among people to create common understanding। यानी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस है एक ऐसा जिसके हेल्प से हम अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं और उनको जो दूसरे पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं, उनको समझाते हैं अपने आइडियाज़ को। इसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी, अपनी पॉलिसीज़ बताएगी। तो वो पॉलिसीज़ किसको समझाना चाहती है? एम्प्लॉयज़ को। तो वो किसकी हेल्प से समझाती है? कम्युनिकेशन की हेल्प से। कम्युनिकेशन बेसिकली हम कह सकते हैं 2 टाइप्स का होता है, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब हम कोई भी बात को एक्सप्रेस करते हैं इन द रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोलकर बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के? ठीक है। और जो ये एलिमेंट्स हैं ये सीरीज़ वाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि सेंडर अगर नेक्स्ट में लिख दिया, मैसेज पहले लिख दिया, डैट इज़ नॉट गुड। तो जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सीरीज़ वाइज ही होते हैं, पहले सेंडर आएगा, देन मैसेज, देन इनकोडिंग, इसी तरह से सीरीज़ में ही चलेगा। तो फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर मीन्स द पर्सन, वो पर्सन जो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कन्वे करता है, बताना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। सेंडर जो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। वो अपने आइडियाज़ या उनको जो भी अपनी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस के अंदर बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशंस की ही बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेंडर है, 2 तरह के सेंडर हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा जो मैनेजर है, दूसरा हमारा हो सकता है क्या? एम्प्लॉयज़। मैनेजर जो है वो अपनी पॉलिसीज़, अपने जो भी रूल्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बताएगा। और एम्प्लॉयज़ क्या बताएंगे? अपनी जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उनको बताएंगे। ठीक है। सेंडर में उनके जो थॉट्स हैं और आइडियाज़ हैं वो रिसीवर तक पहुंचाते हैं। अब रिसीवर कौन होता है? जो पर्सन उन थॉट्स आइडियाज़ को सुन रहा है या उन थॉट्स और आइडियाज़ को ले रहा है, उसको हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैसेज। अब सेंडर ने ये सोचा कि मेरे को अपना, ये मेरा थॉट है, मेरे को ये बताना है। अब वो क्या करेगा? मैसेज डेवलप करेगा कि किस टाइप का कौन सा आइडिया है, क्या मुझे कोई ऑर्डर देना है। इस तरह से वो एक मैसेज को प्रिपेयर करेगा। देन द थर्ड वन इज इनकोडिंग। अब इनकोडिंग के अंदर हम जो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम अपने मैसेजेस को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? कुछ कम्युनिकेशन सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे कोई एक मैसेज देना है, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूँगी? उस मैसेज को वर्ड्स के अंदर लिख सकती हूँ, अगर वर्ड्स में वो कंप्लीट हो जाता है। अगर तो वर्ड्स में काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और कई बार गेस्चर्स प्रोवाइड करते हैं। गेस्चर्स प्रोवाइड करने का मतलब है, अगर कहीं पर ओरल कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर हम कुछ इशारों में बातें कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गेस्चर्स। ठीक है। हमने अपने जो मैसेज जो सेंडर ने सोचा है मेनली, उसको क्या करता है सेंडर? अपनी खुद की भाषा में इनकोड करता है। खुद की भाषा इन द सेंस
कि वो ये देखता है कि मेरे को किस तरह से उस मैसेज को कन्वे करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आगे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी तो मुझे डायग्राम्स शो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे को ये देखना होगा कि मेरे को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, मुझे कहीं पर पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे डिमांड और सप्लाई के डायग्राम्स चाहिए होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेरे को हर एक सोर्स देखना होगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। फिर नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया के अंदर क्या आता है, मीडिया एक ऐसा हम कह सकते हैं पाथ है जिससे आप मैसेज को, जो सेंडर है वो मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। तो किस टाइप का एक पाथ हो सकता है, हम कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम फोन रिटर्न फॉर्म में करना चाहते हैं, हम रिटर्न फॉर्म में कर सकते हैं। फेस टू फेस करना चाहते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं। मीडिया का मतलब होता है कि हमें कौन सा एक पाथ चूज़ करना है या कौन सा ऐसा चैनल चूज़ करना है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी मैसेज सेंडर ने दिया, ठीक है, उससे अब देखो सेंडर ने क्या किया, पहले इनकोड किया कि मेरे को मैसेज ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। अब वो डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग क्यों करेगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर। डिकोडिंग इसलिए करते हैं कि जो भी रिसीवर है उसको किस टाइप की लैंग्वेज, अगर मैं कहूँ लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हिंदी भाषा में ही बात करते हैं, कोई इंग्लिश में होता है, कोई अगर मुझे कोई बाहर की फॉरेन कंट्री से बात करनी है तो मुझे ये देखना होगा कि मैं किस कंट्री से बात कर रही हूँ, किस टाइप की मुझे लैंग्वेज की नीड पड़ेगी। तो उस हिसाब से जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। अगर तो जो है वो टॉप लेवल वाले हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, मिडिल लेवल वाले से बात कर रहा है, तो वो अपना जो प्रोसेस है वो इंग्लिश में ही रखेगा। अगर तो वो एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो वो ये देखेगा कि उनको अगर हिंदी ज़्यादा अच्छे समझ में आती है तो वो उसको उस हिसाब से ही डिकोड करेगा। ठीक है, दोबारा लैंग्वेज को कन्वर्ट करना उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज रिसीवर। अब रिसीवर वो पर्सन होता है जो सेंडर के कम्युनिकेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। जो जिस भी फॉर्म में होगी, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कोई फ़ोन कॉलिंग हो रही है, ठीक है, कोई वीडियो कॉलिंग्स हो रही हैं, जिस भी तरीके से हो रही है उसको वो क्या करता है, रिसीव करता है। फीडबैक। फीडबैक के अंदर क्या होता है, जो सेंडर है वो फीडबैक लेना चाहता है, किसका, रिसीवर का। रिसीवर का फीडबैक क्यों लेना चाहता है कि जो उसने मैसेज भेजा है क्या वो रिसीवर को समझ आया या नहीं आया। अगर तो रिसीवर को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से बता सकता है, अगर तो समझ आ गया तो दैट इज़ अ बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में हुआ है। फिर नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस मीन्स कुछ ऐसी हिंड्रेंसेस या कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस जो कम्युनिकेशन के बीच में आती हैं और कहीं ना कहीं मैसेज का जो मीनिंग होता है उसकी वजह से बदल जाता है। कम्युनिकेशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं कहूँ कि अगर फ़ोन कॉल पे बात हो रही है और कनेक्शन अच्छा नहीं है, एकदम आवाज़ कट रही है, तो मैसेज जो है वो सही से उस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है। फिर द नेक्स्ट हम बात करें कि अगर जो रिसीवर है वो इनअटेंटिव है, वो ढंग से नहीं सुन रहा मैसेज को, तब भी मैसेज जो है उस तक उस वे में नहीं पहुंच पाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर गेस्चर्स, मैं कहती हूँ गेस्चर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर हम लोग एग्ज़ाम्स टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गेस्चर्स प्रोवाइड करते हैं, भैया इस वाले का ये कौन सा आंसर है वो बता। तो अगर वो दूसरा पर्सन बताने में वो सही बता रहा है लेकिन आपने समझ कुछ और लिया तो क्या हो जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर हम उसे क्या बोलते हैं, वो नॉइजेस हैं। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता है। फिर इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन में ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो दो तरह से डिवाइड हो रखा है, एक होता है फॉर्मल, देन सेकेंड वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसके अंदर हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसा होता है, पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी अपनी पॉलिसीज बताएगा वो किसको बताएगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल देन किसको बताता है, लोअर लेवल को। ऐसे ही होता है कम्युनिकेशन के अंदर। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक चार्ट बना रखा है कि कौन सा पर्सन किसको क्या बताएगा, तो वो उस हिसाब से कम्युनिकेशन चलता है। यानी जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स को उसी हिसाब से बताता है जिस हिसाब से उन्होंने चार्ट बनाया होता है। कम्युनिकेशन जो है वो क्लासिफाइड होता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा से क्लासिफाई होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल कम्युनिकेशन किन के बीच में होगा, जो लेवल्स होंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हुआ, वर्टिकली कम्युनिकेशन हुआ। ये कैसा कम्युनिकेशन है, वर्टिकली, ऐसे ही हो रहा है, टॉप से आ रहा है मिडल तक, मिडल से आ रहा है लोअर तक, सारा कुछ चल रहा है। फिर नेक्स्ट है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर हम डिवीजन में करते हैं, डिवीजन और अनदर, यानी डिवीजन के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं। वो डिवीजन कैसी होती है, जैसे हमारे कौन सा डिपार्टमेंट हो जाते हैं, हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए, फिर सेल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है अगर हम वर्टिकली बात करें तो वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी। अपवर्ड कैसे होगा, जब कोई सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर तक कोई कम्युनिकेशन करेगा, यानी सुपीरियर को कोई बात बताएगा या उसको कोई अपनी कंप्लेंट देनी है, तो कंप्लेंट्स ज़रूरी क्या हो गई, कम्युनिकेशन ही हो गई। वो बात करेगा, अपनी कंप्लेंट्स बताएगा कि भैया मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगा। तो सबऑर्डिनेट यानी लोअर लेवल से जब ऊपर की तरफ जो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट किसको बताएगा, सुपीरियर को। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी जब टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा, लोअर लेवल को, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट, वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड में जा रहा है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बताएगा उनको कि किस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या किस तरह की जो गाइडलाइंस हैं जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को वो बताएगा। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो किसके अंदर जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर जाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अदर। प्रोडक्शन, इसके अंदर एक एग्जांपल है, एक प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी। एक जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर से के साथ कांटेक्ट करता है, और उनको किस लिए कांटेक्ट करता है, क्या डिस्कस करना चाहता है, वो ये डिस्कस करना चाहता है कि शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, कि क्या शेड्यूल है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इन चीज़ों के लिए अगर वो किसी भी चीज़ पर कांटेक्ट करता है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के, ये फीचर्स मेरिट्स, डीमेरिट्स और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो भी हैं ये बुक में नहीं दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में, अदर बुक्स में होंगे, तो आप वहाँ से करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल प्रोवाइड यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स क्या है, द फर्स्ट वन इज रिटन एंड ओरल। रिटन और ओरल यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे वो रिटन में दिया जाए या ओरल में दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैसी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आपने जो भी मैसेज कन्वे करना है वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, आप ओरली नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिपेंड सिर्फ पॉलिसी
पर करता है कि कैसी पॉलिसीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है नेक्स्ट इज़ फॉर्मल रिलेशंस। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मैनेजमेंट है उसके अंदर एक फॉर्मल रिलेशन क्रिएट होता है, यानी सेंडर और रिसीवर जो हैं वो एक और फॉर्मल रिलेशन से बंधे हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन से बंधे हुए होते हैं। सेंडर इज़ सुपीरियर भी हो सकता है, सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, बट लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के हिसाब से वो बदले हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइब्ड पाथ। प्रिस्क्राइब्ड पाथ यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका जो पाथ बताया है, कि जैसे हम बताया हो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो सुपीरियर है वो मिडिल लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल जो है देन लोअर लेवल वाले से बात करेगा। अगर लोअर लेवल की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो डायरेक्टली टॉप लेवल पर आकर डिस्कस नहीं करेगा, किस पे जाएगा, पहले मिडिल लेवल के पास, मिडिल लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, देन मिडिल लेवल से टॉप लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, इसी पाथ पर हर एक पर्सन को चलना होता है। जो भी पाथ है वो किसने डिसाइड किया होता है, मैनेजमेंट ने पहले से ही डिसाइड किया होता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। इसके अंदर जो भी मैसेजेस कन्वे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल मैसेजेस को कन्वे नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट है डेलिब्रेट एफर्ट। इसके अंदर जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं, यानी ये ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होते, ये जानबूझकर इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसे क्रिएट करती है, अपने आप इस्टेब्लिश नहीं होते। देन द नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में फर्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स। मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स यानी जो भी अथॉरिटी है ऑफिसर्स की उनको मेंटेन रखता है, उनकी जो पोजीशन है उसको एक हम कह सकते हैं जो भी पोजीशंस हैं उनको एक वो देता है, एक मान्यता देता है कि अगर सुपीरियर है तो वो सुपीरियर एकदम से ही सबॉर्डिनेट बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। वो एक अपनी अथॉरिटी के बेसिस पर चलते हैं, उनकी अथॉरिटी जो उनकी पावर है वो मेंटेन रहती है। अगर हम डायरेक्टली एक स्कूल की भी बात करें तो कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट एकदम से प्रिंसिपल मैम के पास नहीं जाता। ठीक है, वो पहले अपनी कंसर्न टीचर्स या अपनी क्लास टीचर्स से बात करते हैं, तो वो क्लास टीचर्स उनके जो मैटर्स होती हैं वो किस तक पहुंचाती हैं, प्रिंसिपल तक। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो भी मैटर्स लोअर लेवल के हैं तो वो मिडिल लेवल को पहुंचाएगी, फिर मिडिल लेवल उनको टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसको आंसर करेगा, हर चीज़ उनको पता रहती है, तो इसलिए ये क्लियरली होता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें जो बातें होती हैं वो बहुत टाइमली भी पहुंच जाती हैं। ठीक है, देन द लास्ट इज इजी नॉलेज। अच्छा, ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्डर में होता है, सिस्टमैटिकली होता है, डेफिनेट रूट होता है उस कम्युनिकेशन का। ठीक है, फिर द नेक्स्ट एंड लास्ट इज इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इजी नॉलेज होती है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको पता रहेगा किस टाइप का कम्युनिकेशन, जिस टाइप का भी आप कम्युनिकेशन करते हैं वो आसानी से हो जाता है और आपको नॉलेज भी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, नॉलेज कैसे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने सारी पॉलिसीज किसको बता दी, मिडिल लेवल को। अब मिडिल लेवल आगे पास आउट करेगा ना तो लोअर लेवल तक पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है, सबको पता होता है कि इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू क्या मिल सकती है। ठीक है, फिर है लास्ट डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज ओवरलोड ऑफ वर्क। वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, इसका एक डिफाइनेट चैनल होता है, तो जो सुपीरियर्स हैं
अगर उनको सबॉर्डिनेट से बात करनी है या सबॉर्डिनेट्स को सुपीरियर से बात करनी है तो उनको एक पूरे रूट में चलना होता है, और इसी तरह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जाते जाते पास आउट होते होते क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं पहुंचती। मान लीजिए किसी एक 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसी एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को कोई अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करते करते जिस हिसाब से पहुंचेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा वही सच पहुंचे, कहीं ना कुछ चेंज हो सकता है। तो जो भी जैसे जैसे अलग अलग हाथों में जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो वो जब तक पहुंचेगी तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसॉर्ट हो जाएगी, वो उस तरह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इन डिफरेंट ऑफिसर्स में क्या है, जो ऑफिसर्स हैं, द ऑफिसर्स डू नॉट पे मच अटेंशन टू द सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन नहीं रखते कि क्या सजेशंस हैं एम्प्लॉयज़ की, सब उनके सबॉर्डिनेट्स की क्या सजेशंस हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पर। तो जो सबॉर्डिनेट है वो अपना फेथ लूज़ कर देते हैं, और क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेशन बन जाता है, इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेशन बन जाता है। अच्छे से वो बात, फिर सबॉर्डिनेट आगे जाके बातें नहीं करते, अपनी कंप्लेंट्स नहीं बताते, कोई अच्छे सजेशंस भी नहीं बताते हैं, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उनको कहेंगे जो एक फॉर्मल लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे भी चाहे मन चाहे बात कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली काम होता ही नहीं है इसका, ठीक है। ये जो भी हमारे, मान लीजिए जो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है, उसके अंदर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन बन रखा है कि प्रिंसिपल अगर किसी स्टूडेंट को बात करनी है तो पहले वो क्लास टीचर से कंसर्न करेगा, देन क्लास टीचर प्रिंसिपल मैम से बात करेंगी। इस तरह से एक फॉर्मल रूटीन बन रखी है। लेकिन जो आपस में फ्रेंड्स हैं वो कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बिजनेस के अंदर ही है, आपके स्कूल के अंदर ही है, बट कैसा कम्युनिकेशन हो गया, इनफॉर्मल, ठीक है। उसमें कोई आपका रूट नहीं है कि आपने नहीं है भाई पहले इससे बात करनी पड़ेगी फिर उससे बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर किसी से भी रैंडमली जाकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी वर्क करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज द ग्रेपवाइन। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन के नाम से भी बुला सकते हैं। क्यों बुला सकते हैं? बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैला हुआ होता है। ग्रेपवाइन का मतलब होता है कि स्प्रेड, फैला हुआ। इसी तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी फैला हुआ है। अब कोई 12th क्लास का पर्सन है, अगर वो 11th क्लास से बात करेगा तो वो पहले कुछ प्रिस्क्राइब वे होगा कि नहीं पहले इससे बात करनी पड़ेगी देन उससे बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं पर भी जाकर कहीं से भी बात कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रेपवाइन नेटवर्क के 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा। पहला है सिंगल स्टैंड नेटवर्क, देन गॉसिप नेटवर्क, देन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड देन द लास्ट वन इज क्लस्टर नेटवर्क। अब यहाँ डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंड नेटवर्क क्या है? सिंगल स्टैंड नेटवर्क यानी ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू द अदर इन सीक्वेंस। जो भी पर्सन है वो कम्युनिकेट किस में कर रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर कर रहा है, चाहे वो डाउनवर्ड कर रहा है चाहे वो अपवर्ड कर रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है, वो एक सिंगल सीक्वेंस सेंस में बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो डाउनवर्ड जाएगी तो वो अपवर्ड भी जाएगी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट वन इज गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस, यानी जो सिलेक्ट कोई भी सिलेक्टिव बेसिस नहीं है, ये पर्सन इससे भी बात कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी सिलेक्टिव बेसिस नहीं होता। फिर आता है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसके अंदर द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। इसमें रैंडमली बात कर सकता है, ये अगर चाहे तो इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, यानी किसी से भी रैंडमली जाकर वो क्या कर सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। फिर लास्ट आता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल whom ही ट्रस्ट, यानी जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ उसी से ही बात करेगा जिस पर वो ट्रस्ट करता है। ये इन तीनों पे ट्रस्ट, इस पे ट्रस्ट करता है, इस पे ट्रस्ट करता है, इस पे ट्रस्ट करता है, ये इस पे ट्रस्ट नहीं करता, इन पे भी नहीं करता, तो वो इनसे बातें नहीं करेगा। वो कई उन पर्सन से बातें करेगा, उन पर्सन्स को अपनी बात बताएगा या उनसे कम्युनिकेट करेगा जिन पर वो मेनली ट्रस्ट करता है। ठीक है, इन चारों में से सबसे बेस्ट और पॉपुलर नेटवर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है क्लस्टर मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हैं? द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। अब एक स्कूल की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी का ही लेते हैं। स्कूल के अंदर जो फ्रेंड्स के अंदर जो रिलेशन हुआ है वो किसी टीचर ने नहीं बनाया, किसी प्रिंसिपल मैम ने नहीं बनाया, वो आपने खुद रिलेशन बनाया है। ठीक है, तो वो सोशल रिलेशंस के थ्रू ही फॉर्मेशन उसका होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो तरह की इंफॉर्मेशन हो इसमें कन्वे कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम सिर्फ एक तरह की कम्युनिकेशन करते थे, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन होती थी सिर्फ वो करते थे। हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन को नहीं करते थे। इसके अंदर आप वर्क से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं और पर्सनल इश्यूज़ को भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अनसर्टेन पाथ। इसमें कोई पाथ नहीं होता, कोई कहीं भी जाके बात आसानी से कर सकता है। ये एक ग्रेपाइन नेटवर्क की तरह है, जिप जैक मैनर में कोई भी मूव कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था पहले वाले में, कहीं पर भी कोई भी कैसे भी मूव करके बात कर सकता था। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टॉर्शन। इसके अंदर जो है रूमर और डिस्टॉर्शन की जो है पॉसिबिलिटी होती है, यानी जो भी क्या कहते हैं बात है, जो भी कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं आते आते डिस्टॉर्ट हो जाती है। यहाँ पर वही बात हो गई, 10 फ्रेंड्स बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे बात पहुँची, आगे आगे जैसे जैसे बातें पहुँचती जाएंगी वो जो ट्रुथ होगा उस बात का, उस कम्युनिकेशन का जो सच्चाई होगी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट है क्विक रिले। क्विक रिले मतलब कि यहाँ पर हम बहुत जल्दी से एक रिले ले सकते हैं, यानी हमें बहुत आसानी से पता चल सकता है कि क्या कम्युनिकेशन हुआ, जो न्यूज़ है वो किस तरह की उन्होंने कम्युनिकेट की और उसका क्या इफ़ेक्ट आया। ठीक है, ये आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं? मेरिट्स, द फर्स्ट वन इज़ फास्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत जल्दी और बहुत फास्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, आप कहीं भी जाकर आसानी से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्री इन्वायरमेंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फ्री इन्वायरमेंट में होता है। तो फ्री इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी जो ऑफिस का जो बर्डन होता है, उसका जो टेंशन होता है वो नहीं होता, तो आसानी से इससे क्या होता है, जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। बेटर ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने इससे बात करनी है, हम जैसे चाहें जब चाहें किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। फिर नेक्स्ट है
ईजी सॉल्यूशंस ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है बात करने की, तो आप जो है सॉल्यूशन जो है उस चीज़ का फटाफट से मिल जाता है और क्विकली भी मिलता है। फिर नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर्स, सोशल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है वर्कर्स की। एवरीबडी वॉन्ट्स गुड रिलेशंस विद द हाई ऑफिसर्स एट द प्लेस ऑफ हिज वर्क, सच रिलेशंस गिव satisfaction to the employees and they feel proud, but this can be possible only when with the help of informal communication। यानी कि हर पर्सन चाहता है कि अच्छे से रिलेशन बन सके उनके हाई ऑफिसर्स के साथ, तो ये किसके थ्रू होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। और इन रिलेशंस की वजह से, कम्युनिकेशन के रिलेशंस की वजह से उनको क्या मिलती है? एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम, और सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो बहुत अच्छा प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हम अपने हाई ऑफिसर्स के साथ किस रिलेशन में है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रिलेशन में है, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डीमेरिट्स, और हम कह सकते हैं लिमिटेशंस। द फर्स्ट इज अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। ये कैसा कम्युनिकेशन है? अनसिस्टमैटिक, कोई सिस्टम नहीं है, कहीं भी कोई भी बात कर सकता है, तो इसमें कोई भी एक और चार्ट मेंटेन नहीं किया जाता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अनरिलायबल होती है। कई बार क्या होता है, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अगर हम इसके थ्रू बात करते हैं तो कई बार डिसीजन लेने में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसके बेसिस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आज यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड जो इनके नेक्स्ट टॉपिक हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस वाला, वो इस बार आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं आएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।